हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की जो आपकी एग्ज़ाम्स बची हुई हैं सामाजिक विज्ञान और गणित की, वो 29 और 30 तारीख को होने जा रही है। तो अपनी 30 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो मैथ्स की है। तो इस रिगार्ड हम यहाँ पर मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं पर्सनमाला 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप आपको दे रखे हैं उनमें अपन तीन चीज़ें पढ़ेंगे। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 17.1 में समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य इस तरीके से निकालोगे। 17.1 के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। ये समांतर माध्य निकालने का सूत्र है। समांतर माध्य को ही अपन क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। जितने आंकड़े आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में उन सब का योग करना है, नीचे उन आंकड़ों की संख्या लिखनी, कितने आंकड़े। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, तो इन सब का आपको क्या निकालना, समांतर माध्य आपको निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग। तो इन सब का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, नीचे आंकड़े कितने हैं, ये 10 आंकड़े हैं तो नीचे 10 आ जाएंगे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इन सब को अपन जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा अपने पास, 520 बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े अपने पास कितने हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं। तो अपन में क्या आ गया, 10 आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका समांतर माध्य निकल के कितना आ गया, 52 आ गया। ठीक है, सिंपल सा ही है, कुछ नहीं करना ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन देखना, एक विद्यालय के जो सहायक कर्मचारी है उनका मासिक वेतन आपको दे रखा है 1720 है, 1750, 1760 और 1710। ये आपके 4 कर्मचारी हैं, उनका वेतन आपको दे रखा है। तो इनका निकालना क्या है, समांतर माध्य। तो वही समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग। आंकड़े अपने पास दे रखे हैं, इन सब का अपने को क्या करना है, योग करना है। तो 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बट्टा आंकड़े कितने, 1 2 3 और 4। आंकड़ों की संख्या नीचे अपने पास आ गई। अब इन सब का योग करेंगे तो देखना कितना आता है, 2 7 7 और 6 13 और 1 14, 8 8 7 15, 15 7 22, 22 और 7 कितने हो गए, 29, 3 4 5 और 6 बट्टा 4। इन सब का अपने योग किया तो कितना है, 6940। अभी इसके अंदर अपन 4 का भाग देंगे। तो कितना आ गया अपने पास में, 6940 में 4 का भाग देंगे तो अपने पास में कितना आ गया, 1735। ठीक है, 1735 रुपये अपने पास में क्या आ गया, इनका समांतर माध्य आ गया। ठीक है, बस इतना से ही आपको करना है। तीसरा सवाल देखना, तीसरे सवाल में आपको दे रखा है, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का आपको, अब इसके अंदर क्या है कि आपको समांतर माध्य दे रखा है और जो बीच में आंकड़े आपको दे रखे हैं। ठीक है, उन आंकड़ों से एक संख्या को गायब किया हुआ है जिसको x माना हुआ है, उस x का मान अपने को ज्ञात करना है। ये आपका सवाल है। ठीक है, ये आपका सवाल दे रखा है, 3 4 8 5 x 3 2 1, ये आपके आंकड़े हैं और आपको समांतर माध्य का मान भी आपको दे रखा है, वो कितना है, 4। समांतर माध्य का मान 4 दे रखा है, आंकड़े आपके पास दे रखा है, एक संख्या क्या है, गायब है, जिसका नाम x दिया है। इस x का मान अपने को याद करना है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। समांतर माध्य बराबर क्या करना है, आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग करो पहले, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 2 1 बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़े गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल आंकड़े कितने हो गए अपने पास, 8। इस x को भी इसमें शामिल करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई संख्या है जो दे नहीं रखी, अपने को निकालनी है और बावजूद उसके क्या दे रखा है आपको, समांतर माध्य। तो जो समांतर माध्य है इसके नीचे आप क्या लिखोगे, 4, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको दे रखा है समांतर माध्य का मान 4 है। इस समांतर माध्य के नीचे आपको क्या लिखना है, 4 बराबर 4 3 7 8 7 15 20
23, 25 और 26, 26 तो साथ में क्या आ जाएगा, x ये वाला बट्टा x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो 26 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 26 प्लस x ही आ जाएगा, बराबर 8 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 32 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 26 का पक्षांतरण करेंगे। तो जो चीज़ इधर प्लस की है वो पक्षांतरण करने पे किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 32 माइनस का 26। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 6 आ जाएगी। तो जो यहाँ पे मान आपको नहीं दे रखा था उसकी जगह कितना मान है, 6। एक चीज़ को गायब कर दिया, समांतर माध्य आपको दे दिया, x की वैल्यू पूछ ली। ठीक है, करना वही है जो पहले से करते आ रहे हैं, समांतर माध्य के फॉर्मूले में लगाया, आंकड़ों का योग किया बट्टे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य आपको दे रखा है क्वेश्चन में 4 है, तो समांतर माध्य के नीचे लिख दिया 4 बराबर आंकड़े को सबका योग कर लो, अननोन संख्या को छोड़ दो, 26 प्लस एक्स बट्टा 8। 26 प्लस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो 26 प्लस एक्स ही आएगा, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 32। 26 का पक्षांतरण करेंगे तो 32 माइनस 26, एक्स की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल आपका, अब देखना आपका एक क्वेश्चन सेम सवाल है, 2-3 सवाल वो आप खुद करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करिएगा। अब देखना आपको दे रखा है एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कम आपको दे रखा है 51 kg, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार कितना है, 54 किग्रा है। इस 5 संख्याओं इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। ठीक है, कोई कक्षा है इसमें आपके 2 सेक्शन कर रखे हैं। ठीक है, तो वर्ग एक के 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 51 kg है। ये तो औसत भार दे रखा है, 25 छात्रों का औसत भार। ठीक है, कुल ज्ञात करेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, जो औसत आपको दे रखा है उसको किससे गुणा करेंगे, कुल छात्रों से गुणा करेंगे। जो 25 छात्रों का औसत आपको 51 दे रखा है, ये तो 25 छात्रों का क्या हुआ औसत, कुल भार निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 51 को किससे गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे। तो वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, 51 इंटू 25। ये तो 25 छात्रों का औसत भार आपको दे रखा है 51। ठीक है, औसत और कुल में ध्यान रखना, औसत भार को अपन छात्रों की संख्या से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अपना कुल भार निकल के आएगा। तो देखना कितना आया, 125 2 127 1275 kg। ये 25 छात्रों का क्या है अपने पास में कुल भार आया है। ठीक है, ये तो सेक्शन ए की बात हो गई। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार ये कितना है आपका, 54 kg दे रखा है। तो वर्ग बी के 35 छात्रों का अपन क्या निकालेंगे, कुल भार। कुल भार कैसे निकालेंगे, 54 को किससे गुणा करेंगे, अब 35 से गुणा करेंगे। तो 54 इंटू 35 साइड में गुणा कर लीजिएगा, कितना आता है, 1890 kg आ गया। ठीक है, ये क्या है, 35 छात्रों का कुल भार अपने पास निकल गया। कोई क्लास है जिसके 2 सेक्शन कर रखे हैं, वर्ग ए और वर्ग बी। ठीक है, वर्ग ए में 25 छात्र है, वर्ग बी में कितने हैं, 35 छात्र। तो कक्षा तो एक ही होगी ना, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, वर्ग ए में कितने हैं 25 और वर्ग बी में कितने आ गए आपके 35। ठीक है, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 60।
अब आपको क्या पूछा है, ये तो अलग अलग आपका औसत भार दे रखा था और अपन ने अलग अलग कुल भार निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी 60, तो इन 60 का आपको क्या निकालना है, औसत भार निकालना है। ठीक है, तो औसत भार निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, समांतर माध्य आंकड़ों का योग, वर्ग ए में आंकड़ों 25 छात्र तो 25 छात्रों का कुल भार प्लस 35 छात्रों का कुल भार, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और आंकड़ों की संख्या यानी कि विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी आपकी 60। तो यहाँ पर निकालेंगे अपन औसत भार। औसत भार में क्या जाएगा, वर्ग एक के 25 छात्रों का कुल भार प्लस 35 छात्रों का कुल भार, तो इन दोनों को अपन यहाँ पर योग कर देंगे। 1275 में किसको जोड़ेंगे, 1890 बट्टा आंकड़ों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई दोनों सेक्शनों में, 25 और 35 60, तो 60 का भाग देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16, 8 2 10 1 11 3 बट्टा 60। ठीक है, अब इसके अंदर भाग दे दो, जो मान आपके पास आएगा वही आपका क्या होगा, औसत भार हो जाएगा। ठीक है, 3165 में 60 का भाग दे लो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस कक्षा के कुल विद्यार्थी हैं 60, उन 60 का क्या आ जाएगा, औसत भार निकल के यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 8वां, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है, 16। तो जो संख्या अपन हटा रहे हैं उसका मान निकालना है कि वो कौन सी संख्या अपन ने हटा दी 5 संख्याओं में से, इसका मान कितना है, वो हटाई गई संख्या लिखनी है। तो सेम क्वेश्चन इस तरीके से, औसत आपको दे रखा है, क्या निकालना है, पहले कुल निकालना है। तो 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत वो कितना दे रखा है आपको, 18। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत दे रखे, तो 5 संख्याओं का कुल मान निकालना है अपने को। कुल मान, 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 18। तो मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, कुल मान निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत को इससे गुणा करेंगे। तो औसत कितना, 18। कुल मान निकालेंगे तो 18 को अपन किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 90। अब बोल रहे हैं कि एक संख्या हटा दी जाए, पहली संख्या कितनी थी, 5, एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटाने पर बची कुल संख्या, कितनी संख्या बचेगी फिर, एक संख्या, 5 में से एक संख्या हम हटा रहे हैं तो संख्या कितनी बचेगी अपने पास, 4। इन 4 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 64। तो वही 4 संख्याओं का औसत वो कितना, 16। तो 4 संख्याओं का अपन क्या निकालेंगे, कुल मान या कुल योग। तो औसत को अपन किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो 16 × 4 कितना आ जाएगा, 64। 5 संख्याओं का कुल योग अपने पास कितना आया, 90। एक संख्या हटाने पर संख्या बची अपने पास 4, तो इन 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 16। तो 4 संख्याओं का कुल मान अपने पास कितना आ गया, 64। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 संख्याओं का कुल योग, 4 संख्याओं का कुल योग, अगर 90 में से अपन 64 को घटा देंगे तो जो मान अपने पास में आएगा वही क्या होगी, हटाई गई संख्या हो जाएगी। तो अतः हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, 5 संख्याओं के कुल मान में से 4 संख्याओं के कुल मान को अपन घटा देते हैं, यानी कि 90 में से 64 को अपन घटाएंगे तो जो मान अपने पास में निकल के आएगा वो क्या आएगा, हटाई गई संख्या। यानी कि 26 एक ऐसी संख्या है जिसको अपन ने हटा दिया है, तो बची बाकी 4 संख्याओं का औसत अपने पास कितना आया, 16। तो हटाई गई संख्या ये कितनी हो गई आपकी, 26 हो गई। ठीक है, 9वां सवाल देखना। 9वें सवाल में आपको बोल रहा है 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं, 13 संख्याओं का माध्य आपको 24 दे रखा है। ठीक है, 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24। 13 संख्या हैं, उनका माध्य आपको 24 दे रखा है। बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में, यानी कि जो 13 संख्या दे रखी है उनमें प्रत्येक संख्या में अपन कितने जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो आपको स्पेशली ये बात ध्यान में रखनी है। अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात आ जाती है तो प्रत्येक संख्या में अपन जितना जोड़ रहे हैं उतना ही किस में जुड़ जाएगा? ऑटोमेटिक आपका समांतर माध्य में जुड़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, प्रत्येक संख्या में जुड़े ही तब ही होगा, वरना एक आधी संख्या अगर छोड़ भी दी जाए तो अपने क्या हो जाएगा? समांतर माध्य चेंज हो जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य 24 दे रखा है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर समांतर माध्य भी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 24 + 3 तो कितना आ जाएगा? 27। प्रत्येक संख्या में अपन जितना अंक जोड़ेंगे उतना ही ऑटोमेटिक इसमें जुड़ जाएगा, आपका समांतर माध्य में जुड़ जाएगा। तो 3 जोड़ रहे हैं तो समांतर माध्य में भी अपन कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना 10वां सवाल। 10वें सवाल में भी आपको वही बात कर रही है जो अपन ने सवाल किया है। कौन सा? 8वां सवाल। जो ये अपन ने तरीका लगाया है, सेम प्रोसेस आपको किस में लगानी है? 10वें सवाल में लगानी। देखना, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना हो गया? 3200। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हुआ है, ठीक है, उसका सेवानिवृत्ति के समय वेतन कितना था वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ दे रखी है वो सबसे पहले लिखनी है। 5 कर्मचारियों का औसत वेतन, ठीक है, वो कितना है? 3000 रुपये आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था औसत वेतन तो 3000 रुपये है, 500 का औसत है। कुल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 3000 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो 5 कर्मचारियों का यहाँ पे क्या आएगा? कुल वेतन आएगा। तो कुल वेतन निकालने के लिए अपन 3000 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो 3000 × 5 तो कितना आ जाएगा आपका? 15000। ये 5 कर्मचारियों का टोटल वेतन आ गया अपने पास कितना? 5000। ये क्या था अपने पास में? 3000 एवरेज औसत वेतन था। ठीक है, अब देखना, अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो 5 कर्मचारी हैं इनमें से एक कर्मचारी रिटायरमेंट होता है, तो बाकी कितने कर्मचारी बचेंगे? 4 ही तो बचेंगे। एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद बचे कुल कर्मचारी वो कितने बचेंगे? 4 ही बचेंगे अपने पास में। तो 4 कर्मचारियों का औसत वेतन, 4 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना है? 3200 रुपये। कितना है? 3200। तो वही बात, 4 का औसत आपको 3200 दे रखा है, तो 4 का अपन क्या निकालेंगे? कुल वेतन। तो कितना हो जाएगा? 3200 × 4। तो 3200 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12800 रुपये। 5 कर्मचारियों का कुल वेतन 15000, 4 का कुल वेतन कितना? 12800। अगर इसमें से अपन 15000 में से 12800 अपन घटाते हैं तो जो वैल्यू अपने पास में आती है वो क्या आएगी? जो रिटायरमेंट हुआ कर्मचारी उसकी सेवानिवृत्ति के समय जो वेतन है वो वेतन अपने पास में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 कर्मचारियों के कुल वेतन 15000 में से 4 कर्मचारियों के कुल वेतन को क्या करना है? घटाना है। सेम प्रोसेस अपन ने 8वें सवाल में किया है, वही प्रोसेस यहाँ पे करना है। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का वेतन कितना आएगा? 15000 माइनस 12800। तो कितना बचेगा अपने पास में? 2200 रुपये बचेंगे।
कितने बचेंगे? 2200 रुपये। तो ये 2200 रुपये क्या है? जो रिटायरमेंट हुआ कर्मचारी उसका क्या आ गया? वेतन आ गया। ठीक है। सबसे पहले 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रुपये। औसत वेतन को कुल वेतन में कैसे चेंज करेंगे? 3000 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। ठीक है। तो अपने पास कितना वेतन आ गया? 15000। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक कर्मचारी, इन 5 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है। तो एक कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त हो जाएगा तो कुल कितने कर्मचारी बचेंगे? फिर 4 ही बचेंगे। क्वेश्चन में फिर दे रखा है कि 4 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 3200 रुपये है। तो औसत वेतन 3200 है तो कुल वेतन कितना हो जाएगा? 3200 इंटू 4 कितना आएगा? 12800। अब 5 कर्मचारियों के कुल वेतन में से 4 कर्मचारियों के कुल वेतन को अपन घटाएंगे तो किसका मान आएगा? जो सेवानिवृत्त हुआ है उस कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय अपने पास में वेतन निकल कर आ जाएगा। ओके। अब अपन बात करेंगे 17.2।